आप एक किसान हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर सरकार की तरफ से जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तों का बेनिफिट दिया जाता है, जिसका 19वीं किस्त अभी आप सभी को जारी किया जाना है। तो ये जो बेनिफिट है आगे पाने के लिए आपको अपना किसान कार्ड बनाना ज़रूरी होगा, नहीं तो आपको इसकी जो किस्तें हैं मिलना बंद भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है कैसे बनाया जाएगा, मैं इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा, जहाँ पर आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, फ्यू मिनट के अंदर अपना जो कार्ड है खुद से बना सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैंने दे रखा है, क्लिक करोगे तो आप सेम पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस पोर्टल के जरिए हम अपनी जो फार्मर रजिस्ट्री है ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको एक यूनिक फार्मर आईडी मिल जाएगी, जिसके जरिए इन फ्यूचर जो भी स्कीमें गवर्नमेंट लाएगी किसानों के लिए, उनका जो बेनिफिट है आसानी से मिलने वाला है। अब अगर कोई भी किसान ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो अन्य स्टेट के जो पोर्टल के लिंक हैं वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जहां से क्लिक करके आप अपने स्टेट के पोर्टल पर आ सकते हो। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें फॉर्मर की टैब पे क्लिक करना है। आप सभी को लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो हमारे पास में अभी कोई लॉगिन आईडी है नहीं, तो यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट का जो ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक करना है। आप सभी को आधार नंबर को दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। एंटर करने के बाद में सबमिट करोगे, आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, जो कि आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो इस पोर्टल पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैनुअली दर्ज करने की जरूरत नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से फिल नहीं है वही आपको दर्ज करना है। यहाँ पर आप सभी को एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म से एक मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए बोला जाएगा, जो कि आधार वाला ही रखना चाहते हो तो वही दर्ज कर सकते हो, या फिर डिफरेंट मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जैसे कि दर्ज किया है, और आप सभी के सामने इस नंबर को वेरीफाई करने के लिए पॉपअप आएगा, जहां पर एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के टैब पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर पासवर्ड को सेट करना होगा, जो कि हम अपने मर्जी का कोई पासवर्ड रख सकते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको दे रखा, कुछ ऐसा पासवर्ड आप रख सकते हो। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट आपको पासवर्ड अपना एंटर कर देना है और क्रिएट माय अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट भी हो चुका है, जिसके लिए हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो पासवर्ड हमने खुद से सेट किया है वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया जाएगा, कैप्चा कोड जैसा है दर्ज करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें रजिस्टर एज फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर हमने अभी जस्ट अपडेट किया है, यही मोबाइल नंबर हम रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि जो भी चीजें ब्लैंक्स हैं उनको आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आएंगे, SC ST OBC जनरल, यहाँ पर आपको जो भी कैटेगरी से आप आते हो चूज करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में जो आपका नाम दिया गया है उसको यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज वाला आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो नेम है इसमें अगर कोई भी सृष्टि है, जैसे कि ये सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आया, आप अपने फोन या कंप्यूटर का जो हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल है उसके माध्यम से आप इंटर कर सकते हो। इसके बाद में रेसिडेंट डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी पहले से डिटेल दर्ज है। अगर ये जो एड्रेस है सही तरीके से नहीं आया है या फिर एड्रेस आपका चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंस एड्रेस वाला, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि पिन कोड को एंटर करने का, इसी के साथ में एड्रेस को चेंज करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाता है। तो जो भी पता आपका है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील आपको चूज करना है, विलेज यहाँ पर चूज करना है। एड्रेस को फिल करने के बाद में लैंड ओनरशिप डिटेल के सेक्शन में ऑनर का जो ऑप्शन दिया गया है इसे सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो किसान है खुद के ही अपनी जमीन पर कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लैंड ओनिंग फार्मर का जो ऑप्शन दिया गया है इसे सेलेक्ट करना है और इसके बाद में फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो जहां पर आपकी लैंड लोकेटेड है यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत सारे फार्मर यहाँ पर गलतियां करते हैं, तो इसके अंदर आप खुद का एड्रेस सेलेक्ट करने लगते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो जमीन है जहां पर लोकेटेड है, अगर उसका जो विलेज है वो चेंज है तो आपको उसी विलेज का जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है चूज किया है, जमीन जहां पर भी लोकेटेड है उसकी जो तहसील है हम सेलेक्ट करेंगे और विलेज का जो नेम है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन मिलता है सर्वे नंबर को दर्ज करने का। अब यहाँ पर ये जो सर्वे नंबर होता है ये आपका गाटा संख्या, जो खसरा संख्या होता है जो कि आपके रजिस्ट्री पर मौजूद होता है, वही आपको दर्ज करना है। इसके बाद में ये जो सब सर्वे नंबर आपको दर्ज करने के लिए बोला जाता है, इसके अंदर आपको जो अपना जो गाटा संख्या, खाता संख्या है उसी को रिपीट आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। और इसके बाद में आप इस ऑप्शन पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे
जो आपने सर्वे नंबर दर्ज किया है उसके अंदर जो भी फार्मर मौजूद होंगे, यहाँ पर भूले की वेबसाइट से यहाँ पर ये जो डेटा है फेच होकर के आ जाता है, जिसमें कि खतौनी पर जो भी किसान होंगे उनके जो नाम है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जिसका भी फार्मर आईडी अभी आप बना रहे हो, आपको इस तरीके से फार्मर का जो नेम है चूज करना है। जैसे आप सिलेक्शन करते हो तो आप सभी के सामने नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर जितने भी गाटा संख्या है, खाता संख्या है, इसी के साथ में सब सर्वे नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर जिस भी फार्मर का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपको यहाँ पर जो नेम दिखाए गए हैं उनके आगे आपको यहाँ पर टिक करना है। ये नेम यहाँ पर डिफरेंट भी शो हो सकते हैं, क्योंकि अगर मुश्तरका खाता है, परिवार के कई सारे सदस्य हैं, तो यहाँ पर उन लोगों के भी नेम दिखाई देंगे। तो जो भी फार्मर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको अपने ही गाटा यहाँ पर सिलेक्शन करने हैं। इसके बाद में यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये जो लैंड है आप देखोगे कि यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी जमीन है, कोई दूसरा खेत है, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको दोबारा से फेच लैंड डिटेल का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप 1 बाय 1 जितने भी आपके गाटा संख्या है, जब तक यहाँ पर शो नहीं होते हैं, उनको ऐड कर लेना है। और इसके बाद में आपको वेरीफाई ऑल लैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देखोगे कि हमने यहाँ पर वेरीफाई किया है, तो ये जो गाटा संख्या है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है। नीचे की तरफ आप सभी को जितना भी टोटल एरिया आपके पास में होगा, जितने भी आपके लैंड होंगे, वो यहाँ पर काउंट होकर के आ जाते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है सोशल रजिस्ट्री डिटेल का। यहाँ पर अगर आपके पास में राशन कार्ड मौजूद है या फिर आप सभी के पास में फैमिली आईडी है, तो यहाँ पर आपको दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है। हालांकि ये जो ऑप्शन है जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं दर्ज करना चाहते हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में डिपार्टमेंट अप्रूवल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर रेवेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि एग्रीकल्चर वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। फार्मर के जो कंसेंट के ऑप्शन दिए गए इन दोनों पे टिक करना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आप सभी को ई साइन करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कोई फिजिकल आपको साइन अपलोड नहीं करना है, डिजिटल तरीके से ही आप आधार के जरिए साइन कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। ओटीपी वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक बार फिर से ओटीपी आएगा, जो कि ओटीपी आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर आएगा। यहाँ पर हमें ओटीपी को दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है। हमारे सामने एक एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाती है। इसी के साथ में पावती स्लिप यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। तो यहाँ पर ये जो स्लिप है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो भी डिटेल आपने फिल की है यहाँ पर आपको दिखाई गई है। प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिलता है, इसको आप प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये जो फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है। यहाँ पर इसका ऑफिसर्स के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में आप सभी की जो फॉर्मर आईडी है क्रिएट कर दी जाएगी। कभी भी अगर आपको स्टेटस अपना जानना हो कि हमारी फॉर्मर आईडी अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, तो फॉर्मर रजिस्ट्रेशन की टैब पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिलेगा चेक एनरोलमेंट स्टेटस का। इस टैब पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने फॉर्म अपनी तरफ से फिल कर दिया है। हमारा जो फॉर्म है ये अप्रूवल के लिए अभी पेंडिंग है। जैसे अप्रूव होगा तो यहाँ पर आपको अप्रूव्ड मेंशन हो जाएगा। इसी के साथ में आप सभी का जो फॉर्मर आईडी लेटर है उसको डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं।